हिंदू पौराणिक कथाओं में असीम रहस्य और दिव्यता छिपी है, जिनमें एक कथा ऐसी भी है जो भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति, आज्ञाकारिता और बलिदान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कथा है भगवान शिव के प्रिय गण कीर्तिमुख की, जो न केवल उनका सबसे वफादार सेवक था, बल्कि एक ऐसा रक्षक भी बना जिसे देवताओं से भी ऊपर स्थान प्राप्त है। आज जब हम मंदिरों के प्रवेश द्वार पर या घरों और दुकानों के बाहर एक डरावना चेहरा देखते हैं, तो वह केवल एक सजावटी तत्व नहीं होता, बल्कि यह कीर्तिमुख का प्रतीक है। यह चेहरा हमें बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के साथ साथ भक्ति और अनुशासन की महानता का स्मरण कराता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कीर्तिमुख की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इतना महत्व क्यों है और वह देवताओं से भी ऊपर कैसे स्थान पा गया। चलिए आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ, उसी समय समुद्र में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उसकी आग समुद्र में प्रवाहित हुई। इसी आग से एक बालक का जन्म हुआ जिसे जलंधर नाम दिया गया। यह बालक असुरों का राजा बना और अपनी शक्ति के मद में चूर होकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। जलंधर न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वह अपने उद्दंड व्यवहार और अहंकार के लिए भी कुख्यात था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक दिन उसने भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती को पाने का अकल्पनीय विचार किया। उसने अपने दूत राहु को कैलाश पर्वत पर भेजा और देवी पार्वती के लिए शादी का प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया। जब राहु कैलाश पहुंचा और उसने यह अभद्र प्रस्ताव भगवान शिव के सामने रखा, तो शिव के क्रोध की सीमा नहीं रही। शिव का रौद्र रूप देखकर समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से एक भयंकर दानव को उत्पन्न किया। वह दानव इतना विकराल और भयानक था कि उसकी गर्जना से सारी दिशाएं थरथराने लगीं। उसका मुख शेर जैसा, लाल रंग की बड़ी बड़ी आंखें, विशाल जबड़े और नुकीले दांतों से भरा था। उसका आकार इतना विशाल था कि उसे देखना ही मृत्यु का आभास कराने के लिए पर्याप्त था। शिव ने इस दानव को राहु को जिंदा खा जाने का आदेश दिया। राहु भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। शिव, जो करुणा और दया के प्रतीक हैं, ने राहु को क्षमा कर दिया। लेकिन दानव अभी भी भूखा था। उसकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप रहा था। उसने शिव से पूछा, मुझे अब किसे खाना चाहिए? मेरी भूख बढ़ती जा रही है। शिव ने दानव की भक्ति और आज्ञाकारिता को परखने के लिए कहा, यदि तुम्हें इतनी ही भूख है तो अपना ही शरीर खा लो। यह सुनकर दानव ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने तुरंत अपने शरीर को खाना शुरू कर दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज और उसके बलिदान को देखकर शिव अचंभित रह गए। आखिरकार उसका पूरा शरीर समाप्त हो गया और केवल उसका चेहरा ही बचा था। शिव उसकी भक्ति और आज्ञाकारिता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे नाम दिया कीर्तिमुख, जिसका अर्थ है गौरवशाली मुख। उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह उनका सबसे प्रिय गण होगा और बिना उसकी पूजा के कोई भी उनकी पूजा नहीं कर सकेगा। भगवान शिव ने कीर्तिमुख को एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भूख कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन जो भी मेरी पूजा करने आएगा और अपने अंदर क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को लाएगा, तुम उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खा जाओगे। इस तरह कीर्तिमुख न केवल भगवान शिव के द्वारपाल बने, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने का प्रतीक भी बन गए। दक्षिण भारत के हर शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर कीर्तिमुख की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि उनकी पूजा किए बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। धीरे धीरे यह परंपरा उत्तर भारत और अन्य स्थानों तक भी फैल गई। आज कीर्तिमुख का चेहरा नजरबट्टू के रूप में घरों, दुकानों और भवनों के बाहर लगाया जाता है। यह न केवल बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को त्यागना होगा। आज जब भी आप किसी शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर कीर्तिमुख को देखते हैं, तो यह याद रखें कि वह केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में भक्ति और अनुशासन की प्रतीक है। यदि आप सच्चे मन से भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और घमंड जैसी बुराइयों से मुक्त होना होगा। तभी आप परम ज्ञान और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। कीर्तिमुख की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक अद्भुत संदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति आज्ञा और समर्पण में है।
नजर बट्टू के रूप में कीर्तिमुख हमारे घरों और जीवन की रक्षा करते हैं, न केवल बुरी नजर से बल्कि हमारे भीतर छिपी नकारात्मकताओं से भी। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं या घर के बाहर यह डरावना चेहरा देखें तो उसे केवल एक प्रतीक मानकर न छोड़ें। वह हमें हमारे भीतर की बुराइयों को दूर करने की शिक्षा दे रहा है ताकि हम भगवान से सच्चा संबंध बना सकें। यह अद्भुत कथा शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। शिव महापुराण जो भगवान शिव की महिमा और उनसे जुड़े पौराणिक प्रसंगों का विस्तृत वर्णन करता है। कीर्तिमुख की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण में ईश्वर की इच्छा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।